गाइस, दिस इज़ निकिता। वेलकम टू माय चैनल। कितना कुछ हो रहा है हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में। और मतलब इन कल 2 से 3 दिन से मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो मेरे अंदर दबा हुआ है। और आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। मुझे नहीं पता कि मुझे ये एक्सप्रेस करना चाहिए था कि नहीं आप लोगों से, बट सच बता रही हूँ, मैंने बहुत सोचा है, इसके बाद ही मैं वीडियो बना रही हूँ। कल 15 अगस्त था और कल स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे थे और मुझ में बिल्कुल भी 0.01% भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये बोल सकूं कि या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इवन नाउ आई एम फीलिंग लाइक हैप्पी इंडिपेंडेंसी फॉर विमेन। Like independency and women are totally different and totally opposite to each others, you know. Because हमारा जो देश है और हमारी जो सोसाइटी है एक्चुअली, वो विमेंस के इंडिपेंडेंसी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे वो खुद औरत ही उस समाज से क्यों ना रिलेट करती हो। और औरत भी लड़कियों की इंडिपेंडेंसी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और हमारे भारत जैसे देश में तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता आज से कितने सालों बाद भी ये पॉसिबल होगा कि नहीं। मुझे अभी तो बिल्कुल भी नहीं लगता, और इसके आगे होगा कि नहीं, आई हैव नो आइडिया ऑफ इट। जो भी अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कुछ भी कोलकाता वाले जो केस हुआ था, जो डॉक्टर लेडी के साथ हुआ, नो डाउट इट वॉज सो टेरिफाइंग, सो हॉरिबल। मैं कभी भी नहीं चाहती कि ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी भी बुरे से बुरे वक्त पे भी किसी एक लड़की के साथ हो, एक महिला के साथ हो, वो कभी भी ऐसी चीज़ें फेस करे। मुझे समझ नहीं आता, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम सोसाइटी में एक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम भारत देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमारा देश बहुत महान है। एक्चुअली कि हमारा देश सच में महान है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टॉक अबाउट इट। वो देश महान कभी नहीं हो सकता जिस देश में औरतों की, लड़कियों की, उनके हक की कभी सुनवाई नहीं, उनको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए और उनको ये बार बार एहसास दिलाया जाए कि हम तुम्हें इजाज़त दे रहे हैं। आई नो, हम एज अ पेरेंट्स जब हम वो चीज़ फील करते हैं या फिर उस सिचुएशन को डील करते हैं, और एज अ चाइल्ड, एज अ चिल्ड्रन, एज अ डॉटर ऑफ समवन, एज अ सन ऑफ समवन, बहुत मुश्किल होता है। बट आई ओनली वांट टू आस्क टू दोज पेरेंट्स जिन्होंने अभी तक जो लड़कियों को इज़्ज़त, सम्मान और तहज़ीब, ऐसे मत करो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बैठो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसा नहीं करो, वैसा मत करो, ऐसी चीज़ें बोलते हैं, उन्होंने अपने लड़कों को कितनी बार ये समझाया होगा कि लड़कियों की तरफ ऐसे आंखें उठा के मत देखना, बाहर जा रहे हो लड़कियों के साथ बदतमीज़ी मत करना, घर वक्त पे आ जाना, लड़कों के साथ हुड़दंगबाजी मत करना, लड़की को कोई गलत कमेंट पास मत करना, लड़कियों का सम्मान करना, उनको गंदी नज़र से मत देखना। मुझे नहीं पता कि मैंने कभी नहीं सुना अपने पेरेंट्स से, इनफैक्ट मैंने मेरे पेरेंट्स से मेरे लिए ससुराल में जाओगे तो ऐसा होगा, ऐसा करो, वैसा करना, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं सहेंगे, ये सब चीज़ें मैंने बहुत सुना है, आज भी सुनती हूँ। बट आई हैव नेवर हर्ड माई पेरेंट्स टू सेइंग टू देयर सन्स कि ये मत करना या वो मत करना, क्योंकि हमारे देश में ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। क्योंकि हमारा देश तो पुरुष प्रधान है, होती है, उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जबकि उन पुरुष को जन्म देने वाली भी वही महिलाएं होती हैं। इट्स अ सोचने और समझने के लिए मैं कितना भी अगर इस टॉपिक को सोचूं, और हमेशा एक चीज़ बहुत फील करती थी कि, और मैंने हमेशा ये चीज़ कही भी है कि आई डोंट नो वाई आई एम अ वुमन एंड इट फील्स कर्स लाइक फॉर मी। आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ वुमन। और अगर मुझे एक चॉइस मिलती कि मुझे लड़का या लड़की में से क्या बनना है, तो ऑब्वियसली मैं कभी लड़की बनना नहीं चूज़ करती। मैं हमेशा एक
लड़का बनना चूज़ करती, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़की बनना एक सबसे बड़ा अपराध है हमारे देश में, बेसिकली हमारे भारत देश की बात कर रही हूँ। और क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट हैं, यू नो, विमेन आर ऑब्जेक्ट फॉर अदर्स। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश की जो औरतें जो थोड़ी सी बूढ़ी बुज़ुर्ग हो जाती हैं, जो अपनी वो बहुत सारी जो अपनी लाइफ के वो फेजेस जी चुकी होती हैं, जिसमें उनको बहुत तकलीफ़ और बहुत सारी चीज़ें उनको सहनी पड़ जाती है, डिसरिस्पेक्ट सहनी पड़ जाती है, वो उस लाइफ को भूल चुकी होती हैं, उस लाइफ के फेज़ को भूल करके अपने आने वाली पीढ़ी के साथ भी वही बर्ताव करती हैं। इट्स वेरी शेमफुल, इट्स सो डिस्गस्टिंग टू थिंक अबाउट और डू समथिंग लाइक दिस, जो आपकी आने वाली जनरेशन है। मुझे लगता है क्योंकि आप कितना भी आप सिखा दीजिए कि ये आपके सेफ्टी रूल्स, आप सो कॉल्ड सेफ्टी रूल आप बता दीजिए, या फिर कह दीजिए पेपर स्प्रे रख करके जाओ, ऐसे करो, उनसे मत बात करना, सीधे चले जाना, या फिर ये नंबर डायल कर देना। आई थिंक हीट ऑफ द मोमेंट में नो वन डज दैट, और बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जब हम ये सिचुएशन क्रिएट हो और हम उस पर एक्शन ले सकें, क्योंकि फिज़िकली वीमेंस आर वीकर देन मैन। उनकी जो क्षमता है लड़कों के क्षमता से बहुत कम होती है। अगर एक लड़के ने भी ढंग से अपनी जान लगा दी तो एक लड़की बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाएगी अपना। और कोई चीज़ अगर ग्रुप में हो रही है, अगर आप 2-3 लड़कों को और जोड़ लेते हैं, तो आप खुद सोचिए कि एक लड़की एक पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कैसे कर पाएगी? क्या उतने वक्त में वो 3-4 लोगों पर देर में क्या तीनों लोगों को, चारों लोगों को क्या वो पेपर स्प्रे डाल पाएगी, या फिर वो अपना मूव कोई ले पाएगी, अपना एक्शन ले पाएगी? नो, नहीं ले पाएगी। तो प्रैक्टिकली अगर मैं इसको सोचूं तो इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स मे पॉसिबल फॉर दोज गर्ल्स जो बहुत एक्टिव हैं, जिन्हें हम डिफेंस सिखाते हैं, जिन्हें हम कुछ एबिलिटीज सिखा देते हैं, कुछ ट्रिक्स सिखाते हैं टू फाइट इन दिस सिचुएशन, टू टैकल सच काइंड ऑफ सिचुएशन। बट उस हीट ऑफ द मोमेंट में शायद हमारा दिमाग काम करना भी बंद करते हैं, क्योंकि हम इतना घबरा जाते हैं। सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम लड़कियों को, ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग, तो ऑब्वियसली बात है आप दोनों तरीके से अगर करोगे तो अच्छा है, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच आवर सन, आवर ब्रदर, मर्दों को ये बात सिखाई जाए कि हाउ टू एक्चुअली मेक द गर्ल फील सेफ अराउंड यू। आपके सामने आपके अगर आप इर्द गिर्द हो तो लड़की ये डर के ऐसे परेशान ना हो जाए कहीं लड़का मेरा इस्तेमाल ना कर रहे, या फिर मेरा कहीं मेरे साथ कुछ कर ना ले, या फिर मुझे कुछ कहना दे, या मुझे कमेंट ना पास कर दे, मुझे गंदी नज़र से देखे भी ना। लड़की ये फील करे कि ही इज़ जो हेल्प कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि ये कितना वक्त लेने वाला है हमारे देश में, और मुझे सच में नहीं पता कि आई नो जो जनरेशन से हम हैं, मतलब मैं बिलोंग करती हूँ, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी अपने लड़कों को ये शिक्षा नहीं दी है। आई एम 1000% श्योर अबाउट इट, क्योंकि हमेशा हमें एज अ वीमेन बताया जाता है कि तुम्हें सहना है और तुम्हें ही एडजस्ट करना है और तुम्हें ही सब कुछ मैनेज करना है। लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता। इनफैक्ट अगर कुछ बुरा एक लड़की के साथ होता है, या फिर किसी लड़के ने कमेंट पास कर दिया, अगर लड़की स्कूल कॉलेज या फिर कहीं से आ या जा रही है, तो जब घर में आके लड़की ना ये बात डरती है बताने से भी, क्योंकि उसको डर लगता है इस चीज़ का कि अगर मैंने घर वालों को ये चीज़ बताई तो कहीं वो मुझ पर ही ना एलिगेशन लगा दे कि तुमने हिंट दिया होगा, या तुमने ऐसा किया होगा, या तुम इतना मेकअप करती हो, तुम इतना गुड लुकिंग बन के जाती हो, तुम इतना अच्छे से वेल मेंटेन होके जाती हो, तो तुम उनको अट्रैक्ट कर रही हो। दे विल नॉट ब्लेम, दे विल से कि वो तो है ही ऐसे, दे विल जस्ट से कि वो तो है ही ऐसे, बट तुम्हें ऐसा क्यों कर, तुमने लिपस्टिक लगाई हुई है, तुमने ये किया हुआ है, तुमने वो किया हुआ है। देयर इज सो मैनी एक्सक्यूजेज दे विल गिव यू, बिकॉज आई वेंट थ्रू इट and I went through the situation. That is why I can relate. I am telling the actual reality to you. यही होता है हमारे इंडियन पेरेंट्स, जो हमारे जनरेशन के, जो हमारे पहले जनरेशन के थे, उनका यही रिएक्शन होता है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम पे हमारी मदर्स होती हैं, दिस इज़ अ फैक्ट, हमारी मदर्स ही होती हैं जो ऐसा रिएक्ट करती हैं। और इस डर से ना लड़कियां, जब दोबारा ऐसा होता है तो लड़की हिम्मत ही नहीं करती है कि वो अपने माँ बाप से बोल पाए कि मेरे साथ कुछ हैरेसमेंट हो रहा है या फिर मुझे असॉल्ट किया जा रहा है, एंड वॉट एवर।
और जब वो सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है, तब इतनी देर हो चुकी होती है कि फिर हमें टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। हालाँकि सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, बट द थिंग इज़ एंड मेरा जो मकसद है ये बात शेयर करने का, कि आई डोंट नो कब तक ऐसा चलने वाला है और कब तक हम अपने हमेशा हम जेंडर इक्वलिटी के नाम पर ये सब चीज़ें करते रहेंगे। आई थिंक सहने से ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लें, आप बोलें, आप अपने लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें, साथ ही साथ आपसे जितना पॉसिबल हो पाता है ना, आप कोशिश करें कि अपने भाई को, अपने से छोटे इंसान को, उनको ये समझाएं कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। एंड वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर भगवान ने उनको बॉडी दी है, आप उनको अगर एज अ अपना प्ले टॉय समझ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो औरत तुम्हारी माँ भी है, वो लड़की तुम्हारी बहन भी है, वो लड़की तुम्हारी बीवी भी हो सकती है। किसी और ने अगर ऐसा किया तो फिर सोचो क्या हो सकता है। और मुझे पता है कि सारे मर्द ऐसे नहीं हैं, सारे मेन ऐसे नहीं होते हैं, पर मोस्ट ऑफ 5% हैं बस हमारे देश में जो ऐसे सोच नहीं रखते, बट 95% ऐसे हैं जो ऐसे ही हैं, और उनका जो शिकार है वो हमारे देश के ऐसे डॉक्टर महिलाएं हो जाती हैं, जो हमारे जान बचाते बचाते खुद की जान को ऐसे दे देती हैं, और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। इट्स सो शेमफुल टू बी द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी फॉर मी। और क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, बट जैसे कि हमारे पास एक हक है कि हम एटलीस्ट अपनी बात सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कभी ये चीज़ें फील नहीं हुई हैं, बट सीरियसली ये सब चीज़ें हमें अपने घर से ही स्टार्ट करनी होंगी, और अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, तुम भी वो चीज़ करो, मतलब कि किस तरह से हमें लड़कियों को सेफ फील कराना चाहिए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि लड़कियां अकेले फ़ाइट करके 4 लोगों से लड़ करके और वहाँ से भाग सके। 10 में से शायद 1 से 2 लड़कियां ऐसा कर पाएंगी, बट बची हुई जो 9 और 8 से 9 लड़कियां हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, और वो शिकार हो जाएंगी। तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अपने लड़कों को सिखाएं कि हमें एक्चुअली कैसे ट्रीट करना चाहिए लड़कियों को। एंड बोलने से कुछ नहीं होता है, पहली बात तो, कि ये सीखो, वो सीखो, और लाइक डिफेंस वाला भी शुरू हो जाएगा कि अरे सेल्फ डिफेंस बहुत पहले से चल ही रहा है कि सेल्फ डिफेंस, और उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैंने खुद कभी सोचा नहीं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए, तो मैं अदर्स का भी ऐसे ही रिलेट करती हूँ। और पेपर स्प्रे मैं खुद लेके नहीं चलती हूँ, और पेपर स्प्रे रही की बात तो वो बहुत ही कम लड़कियाँ ले पाती हैं, बट ये सब चीज़ें हम केवल आइडिया दे सकते हैं, उसे करने वाले बहुत छोटे अमाउंट में, और ये कितना वर्क करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ट्रस्ट में। बिकॉज अगर हम लॉजिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली सोचें इस चीज़ को, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम से दिमाग अपना यूज़ कर लो। रियल और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम नज़रिए को बदले कि लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, दे आर अ ह्यूमन्स जस्ट एज यू, बस जेंडर अलग है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।